मिस लुबना, हमने पूछना था कि आपको पोलियो कब किस एज में डायग्नोज हुआ था? अच्छा, पोलियो जो है मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स की थी मैं एंड मेरी वैक्सीन की डोज़ जो थी वो ड्यू थी एंड उस टाइम पे मुझे फ़ीवर हो गया और वो ओवरड्यू हो गया और उसकी वजह से आफ्टर 2 डेज़ जब मुझे वैक्सीन शॉट लगा एंड सून आफ्टर दैट जो है आई गॉट पोलियो। तो इट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो और बाद में ये लेटर डायग्नोस्ड हुआ था। तो मतलब कि जो फैमिली की नेग्लिजेंस थी उसकी वजह से हुआ था? नो, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द नेग्लिजेंस बिकॉज़ मेरी जो वैक्सीनेशन की डेट थी उसमें हम गए थे और वहाँ पर जस्ट बिकॉज़ के मुझे फ़ीवर हो गया था, तो आपको पता है कि ड्यूरिंग फ़ीवर जो है वो वैक्सीन शॉट नहीं लगाते हैं। तो इसलिए जो है वो 2 डेज़ का डिले आया। तो इसको डॉक्टर्स ने बाद में कैटेगराइज़ किया था कि इट वाज़ वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो। तो फिर उसके बाद आपको कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान में रिलेटेड टू पोलियो? देखिए, उसके बाद तो ये है कि आप जब बचपन में होते हैं तो यू नो डोंट नो कि क्या स्ट्रगल आपके पेरेंट्स कर रहे हैं एज़ अ पेरेंट्स ऑफ लाइक फिज़िकली चैलेंज्ड चाइल्ड। तो उस वक़्त तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एंड व्हेन यू ग्रो अप और आप स्कूल में आ जाते हैं और वहाँ पे फिर आप देखते हैं कि जो है आप वैसे बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में वैसे प्ले नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर फिज़िकल डिसेबिलिटी। तो ये बुरा भी लगता था एंड सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ कि स्कूल में क्लासरूम्स जो थे वो अपस्टेयर्स पे थे। तो बीइंग अ फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल था। पहले स्कूल्स इतने एडवांस नहीं होते थे कि वहाँ पे एलिवेटर्स हों या इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ हों, रैंप्स हों जिसमें जो डिसेबल बच्चे हैं वो ईज़िली उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा इश्यू था और मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी जो स्कूलिंग थी वो एक नॉर्मल चाइल्ड से 4 इयर्स लेट स्टार्ट हुई थी। जस्ट बिकॉज़ कि मैं फिज़िकली चैलेंज्ड थी, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज़्ड थी एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एफर्ट्स ऑफ माय पेरेंट्स उन्होंने मेहनत करी और फिज़ियोथेरेपी और चेकअप्स एंड फ़ॉलो-अप्स उसके बाद जाके मैं इस काबिल हुई कि आई कैन मूव माय बॉडी। तो ये चैलेंज था स्कूल लाइफ में और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे तो फिर वो चैलेंजेस जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत के थे और डिफरेंट सिनेरियोज थे वहाँ पर। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मैं ग्रेजुएट हुई हूँ 2008 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है 2008 तक फिर भी इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी कि फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन को किस तरह ट्रीट करना होता है, क्या करना होता है। लेकिन आपको पता है कि आपको यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, आपको टू एंड फ्रो करना है एक कैंपस से दूसरे कैंपस में, तो वहाँ पे इस तरह की कोई लोकल शटल्स नहीं होती थी। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी व्हिच आई फेस्ड एंड फिर जब मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आई, तो वहाँ पर बेस्ड ऑन माय फिज़िकल चैलेंज लोगों ने बहुत सारी जगहों पे रिजेक्ट भी किया। जस्ट बिकॉज़ कि शायद मैं अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस डिसेबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा जजमेंट जो थी वो शो की गई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नेगेटिविटी नज़र आई लोगों के माइंडसेट और अप्रोच को लेकर। और लेकिन फिर सून आफ्टर दैट अब यो आपको पता है इतनी एडवांसमेंट हो गई है और इतनी सारी चीज़ें जो है वो चैनलाइज़्ड हो गई हैं, अवेयरनेस हो गई है। तो अब वो मैं देखती हूँ कि उस दौर में और अब इस दौर में जो करंट एरा चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग अस। और जब आपने ये चैलेंजेस फेस किए तो आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई असर हुआ था इनका? देखिए मेंटल हेल्थ पे एज़ सच इसलिए असर नहीं हुआ क्योंकि फिज़िकली चैलेंज्ड के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आपकी फैमिली है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे जो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उनकी जो फैमिली है, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके इमीडिएट फैमिलीज़, वो किस तरीके से उनको ट्रीट करती हैं और वो किस तरीके से पॉज़िटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करती हैं, उनकी सराउंडिंग में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो मुझे बहुत आई एम लकी इनफ कि मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, मेरी सोसाइटी में जो लोग मेरे सराउंडिंग्स में, नेबरहुड हो गया, कोलीग्स हो गए, क्लास फेलोज हो गए, they were like so supportive, and whenever I like feel negative or मतलब I feel down, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और इस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर होती गईं। समटाइम्स आई फील वेरी लो कि मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मुझे जॉब रिजेक्ट, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई और जस्ट बेस्ड ऑन दिस इशू मुझे वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया फाइनल इंटरव्यू में। तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी, लेकिन फिर मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने मेरी इस चैलेंज को एज़ अ स्ट्रेंथ देखा। तो जो आपका नज़रिया है, वो क्या रखता है, वो बहुत अहमियत रखता है। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयरनेस हो। ऐसी क्या चीज़ है जो आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान में पोलियो के रिलेटेड चेंज करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल अवेयरनेस या फिर जिस तरह लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, डिसेबिलिटी के इर्द गिर्द जो स्टिग्मा हमने बनाया हुआ है, उसमें से आप ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड? देखो जो चेंज करना है, मैंने आपको बताया कि अब जो इस वक़्त ये जो करंट सिनेरियो है, उसमें पीपल आर मोर अवेयर और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इसी तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं और स्कूल लेवल्स के ऊपर भी इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है ना, वो ये मैं चाहूँगी कि हम जब जो एक फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन होता है ना, जब वो घर से बाहर एक कदम निकालता है ना, तो वहीं से चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बिकॉज़ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रैंप्स, फुटपाथ्स, वहाँ पे रैंप्स होने चाहिए क्योंकि बैंक्स में तो अब रैंप्स अवेलेबल हैं। सम रेस्टोरेंट्स दे डोंट हैव एनी रैंप। और जैसे कि मैं अभी आपको अपना करंट एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि लास्ट वीक मैं फ्लाई कर रही थी इंटरसिटी इंटीरियर सिंध में। तो वहाँ पर यूजुअली एटीआर्स जो है ना वो जाते हैं। तो उन एटीआर्स के लिए यू हैव टू यूज़ स्टेयर्स ताकि आप एक शटल में जाएँ और शटल से फिर आप वहाँ एटीआर में बोर्डेन हो। तो वहाँ पर जो शटल्स हैं दे डोंट हैव दैट रैंप। तो जो पोर्टर था उसने मेरी व्हीलचेयर को बेसिकली होल्ड किया एंड ही पुल अप दैट व्हीलचेयर। तो इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मुझे इतना अजीब लगा कि बिकॉज़ आई फील वेरी ऑकवर्ड और आप बिल्कुल अलग से हाइलाइट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में या स्कूल्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी अब रैंप्स हैं, लेकिन स्कूल्स में भी कभी-कभी रैंप्स नहीं होते थे। स्कूल्स बना लिए, प्लान कर लिए डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए, ये नहीं सोचा कि अगर स्टेयर्स यूज़ करनी है तो वहाँ पे रैंप्स भी होने चाहिए एज़ एन अल्टरनेट। तो ये चीज़ें जो है ना अवेयरनेस बहुत हो रही है, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहा। अवेयरनेस तो कर रहे हैं, फैमिली सिस्टम भी जो है वो सपोर्टिव हो गया है। बच्चों को अब लोग पढ़ा भी रहे हैं ताकि फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन जो है वो इटसेल्फ एक खुद ही एक सेपरेट एंटिटी हो और वो आगे बढ़ सके और वो एक खुद अपने आप को जो है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बन सकता है पढ़ाई से भी। लेकिन साथ-साथ गवर्नमेंट को इस हवाले से भी काम करना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे ट्रैवल करेगा फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या एक पेडेस्टेरियन जो फुटपाथ है उस पे कैसे वॉक करेगा, वहाँ पे रैंप्स नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना ये इस पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। जब आपके वक़्त में जब पोलियो था लाइक एट दैट टाइम उसकी रैपिड स्पीड में वो फैल रहा था और अब के वक़्त में लाइक थोड़ी बहुत स्पीड कम हुई है लाइक लाहौर हैज़ बिकम द फर्स्ट पोलियो फ्री सिटी इन पाकिस्तान। तो आपको लग रहा है कि पोलियो नियर एंड में है पाकिस्तान में? देखें जिस तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है और इसके अगेंस्ट कैंपेन्स और अवेयरनेस चल रही है गवर्नमेंट लेवल पर भी, तो डेफिनेटली इट वुड बी सून एंड इन पाकिस्तान। लेकिन अभी भी जो कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर एक मिथ बनाया हुआ है इसको कि वैक्सीन लगेगी तो उससे सो एंड सो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से हमें एज़ अ होल एक मैसेज देना चाहिए हमारी पाकिस्तानी नेशन को कि जितना हो सके अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जो प्रोसीजर है उनका करवाएँ और अपने बच्चों अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के बच्चे जो हैं वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ इस केयरलेसनेस की वज़ह से या किसी भी वजह से वैक्सीनेटेड नहीं हुए और उनको आगे ये पोलियो
यानी उनको बीमारी हो गई पोलियो की और उनको मज़ीद यानी पेचीदगियाँ आई, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम पे गौर करें। जितना ताकि वो एक इंडिपेंडेंट इंसान की हैसियत से अपनी सोसाइटी में अपना नाम बना सकें और वो एक इंडिपेंडेंट होकर जो है ना वो आगे बढ़ सकें। ये ना हो कि आप उनको अगर एक बच्चा जो है वो फिजिकली डिसेबल है लेकिन आपने उसकी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी और आपने उसको छोड़ दिया कि भाई ये तो एक बेकार है। तो ऐसा ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएं और ताकि वो एक इंडिपेंडेंट शहरी के तौर पे और जो है आगे मतलब फ्लरिश करें। ये मेरी एक दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानी नेशन से। क्या आप कुछ ऐसा मोटिवेशनल कहना चाहेंगे जिससे लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें? यहाँ पर एक मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके आने वाले कल के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ना कि हम किसी भी सो एंड सो मिथ या रीजंस की वजह से हम वैक्सीनेशन ना करवाएं और बाद में बच्चे जो हैं वो सफ़र करें और बच्चे जो हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को फेस करने पड़ें।